अब शिष्य कहता है कि संवित्ति अर्थात अभ्यास किस तरह अनुवर्ताय किया जाए, यह अर्थ भाव संयमित नहीं करा था, अर्थात इतने से पूरा नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अभी तक पिछली गाथा में क्या कहा था, याद है किसी को? पिछली गाथा में क्या कहा था? पिछली गाथा में बात थी कि भाई अभ्यास, ये जो है तत्व में स्थित होकर एकांत में चित्त के विक्षेप रहित और आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करना चाहिए। याद आई किसी को गाथा? क्या कहा था? गुरु के उपदेश द्वारा तत्वों में अपनी बुद्धि को स्थिर करके और चित्त को मोह शोभ रहित करके प्रमाद का त्याग करके एकांत में आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करना चाहिए। गाथा पढ़ी थी ना हमने, याद नहीं आई? अब चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यस्येदपि योगेन योगी तत्व निजात्मना। अभवत चित्त विक्षेप माने चित्त का विक्षेप न करते हुए और एकांते तत्व संस्थिति एकांत में तत्व में स्थित होकर और अभ्यस्येद माने अभ्यास करना चाहिए। निजात्मना तत्वम योगी, है योगी निज आत्म तत्व का सावधानी पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। सावधानी का मतलब आलस नींद के त्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना चाहिए। जिंदगी में सबसे बड़ा सुख एकांत का है। एकांत है तो वो आत्मा का आनंद तो एक तरफ रहा, यूं ही शांति। जितनी भी ये भेगत है, भीड़ है, ये सब आकुलता रूप है। आप लोगों ने अभी एक चीज अनुभव की हो कि अभी इस वर्तमान में जितना अपना कम संयोग हुआ लोगों का, स्वाध्यायियों का तो रहा, लेकिन ये सामाजिक जितने संबंध कम रहे तो उतनी अपने को शांति रही कि अशांति रही? क्यों नेल जी? अच्छा, आपके तो खैर ऑफिस वालों की अशांति रही होगी, लेकिन जिन लोगों की कोई, ये जितने भी सोशल रिलेशन की वजह से परेशान होते रहते थे, एक दूसरे की सेवा करते रहते थे, तो अब वो सब काम हट गए तो चित्त को कितनी शांति नहीं मिली। एकांत यूं ही शांति का कारण है और भीड़ यूं ही अशांति का जनक है। दूसरी बात कि ये जो धर्म संबंधी आनंद है, तो धर्म संबंधी आनंद को तो चित्त की बहुत शांतता और एकाग्रता चाहिए। जितना जितना जीव एकाग्र होगा उतना उतना आनंद को भोगेगा, और जितना जितना भीड़ में जाएगा उतना उतना दुख को पाएगा। भीड़ दुख का कारण है और एकांत साधना सुख का कारण है। मुनिराज अच्छे अच्छे तीर्थंकर प्रभु भी वन जंगल में क्यों जाते हैं? तो बड़े आत्मस्वरूप के अच्छे साधक थे, साधना भी उत्कृष्ट जाति की थी, लेकिन वे भी आत्मस्वरूप के लिए योग्य स्थान वन में जाकर एकांत में आत्म साधना करने को ही मानते थे। तो इससे सिद्ध होता है कि बिना एकांत के चित्त की स्थिरता संभव नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने यहाँ ये कहा कि एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना। अब इतना ही है, देखो हम गृहस्थियों को भीड़ क्यों चाहिए आपको मालूम है? आपको और हमको भीड़ चाहिए। क्यों चाहिए? अभी हमको स्वाध्याय के लिए भी 2 बजे सबकी भीड़ चाहिए। क्यों चाहिए हमें भीड़? कौन बता सकता है?
हमारे लिए हमको भीड़ की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम यदि अभी एकांत में स्वाध्याय करेंगे तो हमको नींद आने लग जाएगी। हमारे लिए भीड़ की आवश्यकता है। हम पूजा अकेले करते हैं तो मन नहीं लगता है, तो इनिशियली मन लगाने के लिए भीड़ में आदमी को खड़ा करते हैं। तो भीड़ में क्या होता है, पूजा हो जाती है। स्वाध्याय भी अकेले में मन नहीं लगता है तो हम दो को बिठा के रखते हैं, तो उससे हमारा पढ़ना हो जाता है। गृहस्थ को अपने प्रमाद आदि का त्याग करने के लिए भीड़ की आवश्यकता है, क्योंकि गृहस्थ का अकेले में चित्त नहीं लगता है। हम यदि अभी अकेले में इष्टोपदेश पढ़ेंगे तो उतना मन नहीं लगेगा। हमने पूरी अपनी संगति करके आराम से शांति से हम पढ़ रहे हैं, तो चित्त हमारा लगा हुआ है, मन लगा हुआ आराम से। लगा है कि नहीं लगा? यही यदि हम अकेले पढ़ते तो हमको नींद आने लग जाती। अरे अकेले क्या, अपन 70 जने इकट्ठे बैठते तो भी नींद आ जाती। नींद वाले को 100 जनों के बीच में भी नींद आने लग जाती है। तो अकेले में तो नींद आएगी ही सही। अकेले वो समय सार जी का स्वाध्याय करने बैठेगा तो वो वास्तव में थोड़ा भी प्रमाद होगा तो नींद आ जाएगी। इसलिए गृहस्थ को संगति की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जो है अकेले में अपने उपयोग को पूरी तरह से रमा नहीं पाता है। आपको मालूम है मुनि धर्म और श्रावक धर्म के अंदर अंतर क्या है? मुनि धर्म में और श्रावक धर्म में क्या अंतर है? हम ये कैसे निर्णय ले नेहिल जी कि अब हमें मुनि बन जाना चाहिए? मैं ये निर्णय कैसे लूं कि मेरे को मुनि बन जाना चाहिए? इस पंडित जी, यदि आप एक टाइम खा रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो और दूसरा आपको जो है यदि एक ही टाइम में आप सब भर सकते हो पेट, तो आप मुनि बन सकते हो। आपने यदि दिन में पानी भी छोड़ रखा है और यदि आपने बिल्कुल सुबह सुबह 5 बजे उठने का अभ्यास डाल रखा है, 10-20 क्रियाएं आप बोल दोगे, नहीं 10-20 क्रियाएं बोल देगा मेरे को, ये 10-20 क्रिया हो पंडित जी, कल ही आप कहो तो मैं बेंगलोर से ही एक कमंडलू भेज दूं क्या, और पीछे आपके इंदौर से ही ले लेना। क्यों? हमने 10-20 क्रियाओं को मतलब वो ये समझ रखा है कि यदि ये हमसे निभ सकती है तो हम मुनि बनने के योग्य। जबकि परमार्थ से विचारा जाए तो इसमें किसमें परिभाषा दी है बताऊं आपको? रत्नकर्ण शावकाचार्य में सदाशिव दास जी ने, कि हम कब तक समझे कि हमें मुनि धर्म की मतलब कब तक हम ये समझे कि अभी हम मुनि बनने के योग्य नहीं है? कब तक बताओ, कोई बता सकता है? एक भी जना? रत्नकर्ण शावकाचार्य किसी अन्य ग्रंथ में दी है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें क्या परिभाषा दी है? हम कब तक मुनि बनने के योग्य नहीं है, इसका निर्णय हम कैसे करेंगे? बोलिए राजेंद्र जी। एकांत सुहाने लगे तब, है एकांत जब अच्छा लगने लगे तब। अच्छी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। एक तो एकांत जब अच्छा लगने लगे, दूसरी बात क्या है, जब तक हमारी धर्म साधना पर के अवलंबन बिना नहीं होती तब तक गृहस्थ अवस्था में रहना योग्य। और जब हम ये समझे कि हम अपनी आत्म साधना बिना किसी पर के अवलंबन के कर सकते हैं, हमें किसी परद्रव्य का अवलंबन नहीं चाहिए, हम किसी परद्रव्य के अधीन नहीं है, जब पराश्रितता मिट जाए उस दिन आप तत्काल मुनि अवस्था धारण कर लेना। जब तक आप में पराश्रितता नहीं मिटी, आपको लगता है कि नहीं मुझे समाज के लोग चाहिए, यहाँ तक कि आपको यदि ये भी लगता हो कि मुझे अभी पुस्तक चाहिए, गुरु चाहिए, मंदिर चाहिए, तब तक अभी आप मुनि धर्म के योग्य नहीं हो। मुनि धर्म तब होगा जब आप एक अपने अधीन हो जाओगे। एक आप अपने अधीन का मतलब क्या है? नहीं समझे? एक अधीन का मतलब हमें धर्म साधन के लिए भी मंदिर, प्रतिमा, पुस्तक, गुरु, तीर्थ, इनके अवलंबन की भी जब हमें आवश्यकता नहीं महसूस होगी और हम एकमात्र अपने निज के अवलंबन से जिस दिन हम धर्म साधन करने में सक्षम हो सकेंगे, आप समझ लेना उसी दिन हम मुनि धर्म के योग्य हो गए हैं। अब हमें उसी दिन मुनि बनने में कोई दिक्कत नहीं।
और जब तक हमें लगता है कि अभी मुझे अवलंबन की आवश्यकता है, मुझे अभी मंदिर चाहिए, मुझे प्रतिमा चाहिए, मुझे साधर्मी चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे कोई पढ़ाने वाला गुरु चाहिए, मुझे तीर्थ क्षेत्र चाहिए, मुझे अनुकूल वातावरण चाहिए, तो अभी आप गृहस्थ अवस्था में रहकर धर्म की साधना करो। और यदि गृहस्थ अवस्था में भी आगे बढ़ना हो तो आप प्रतिमाओं का आचरण पालो। आज अपने को गृहस्थ अवस्था में रहकर हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करने में कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या? क्यों झूठ बोलने से कौन रोक रहा है? परिग्रह ज्यादा नहीं जोड़ने से कौन रोक रहा है? परस्त्री सेवन करने से, परस्त्री सेवन का त्याग करने से कौन रोक रहा है? हिंसा करने से कौन रोक रहा है? स्थूल 5 पापों का त्याग करने से हमें कोई रोक रहा है क्या यहाँ पे? बताओ। कोई नहीं रोक रहा है ना, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। जब कोई नहीं रोक रहा है तब हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमारी वैसी रुचि अभी प्रकट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई प्रतिबंध नहीं है तब भी यदि हम धर्म साधन नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी धर्म साधन की वैसी तीव्र रुचि उत्पन्न नहीं हुई है। देखो मुनि धर्म में तो क्या होगा मालूम है? आपको एक भी अनुकूल साधन नहीं मिलेगा, ये आप समझ के चलो। और सारी प्रतिकूलताओं में आपको अपने मोक्ष मार्ग की आराधना करनी होगी। जो जीव अनुकूलता में नहीं कर रहा है वो प्रतिकूलता में कैसे करेगा? करेगा क्या? क्यों? जो सुखपूर्वक सारे साधन मिलने पर भी धर्म का सेवन नहीं करता, वो दुख के कारण मिलने पर करेगा? किसी हालत में नहीं करेगा। जिनको आज दिन भर फुर्सत है, स्वाध्याय के लिए वो टाइम है, हर कोई समझाने को तैयार है, घर में कोई विद्वान है और घर में समझा रहा हो, शांति से पढ़ा रहा हो, तब पढ़ने को तैयार नहीं है तो उसको कौन पढ़ाएगा? जिसके पिताजी खुद इंजीनियर हो, सारे दुनिया भर के पढ़ाने वाले हो, और वही यदि पढ़ नहीं पाए तो उसको कौन पढ़ा पाएगा? ऐसे जिसको सारी अनुकूलता होने पर भी यदि मोक्ष मार्ग की साधना नहीं करता है तो प्रतिकूलता में क्या करे? इसलिए अभी आप उसके योग्य नहीं हो। किसके योग्य नहीं हो? मुनि धर्म अंगीकार करने के योग्य नहीं। मुनि धर्म अंगीकार करने की योग्य आप तब कहलाओगे जब आपको कोई परावलंबन की, पर वस्तु की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब आप जो है मुनि धर्म अंगीकार कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये बात मैंने क्यों कही एकांत के ऊपर? यदि हम एकांत साधना नहीं कर सकते तो हमारे लिए गृहस्थ अवस्था अच्छी है। मैंने हमें एक का साथ चाहिए तो अभी हम गृहस्थ अवस्था के योग। लेकिन बात इतनी है कि हम गृहस्थ अवस्था में भी रहकर मुनि धर्म का अभ्यास करें, एकांत का अभ्यास करें। इसीलिए सामायिक होता है। सामायिक आपको मुनि धर्म की शिक्षा देता है कि आप प्रतिदिन यदि सामायिक कर रहे हो तो ही मैं ये कह सकता हूँ कि आप मुनि धर्म के पालन के योग्य हो। मैंने मुनि धर्म को अंगीकार करने की आप भावना रखते हो। जिसका एक समय की सामायिक में मन नहीं लगता है वो दिन भर में 4 बार सामायिक कैसे करेगा? क्यों? केवल कहने से ये बात चलेगी? संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी कि अपन वास्तव में उस जाति का उद्यम करेंगे। उद्यम करेंगे ना? उद्यम क्या है? अरे मुनि बनने का अभ्यास पहले तू कर। गृहस्थ अवस्था में एकांत में चित्त को बिल्कुल व्याकुलता से रहित कर कर शांत होकर अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर, उसका अभ्यास कर, तो वास्तव में तू मुनि धर्म की शिक्षा लेने योग्य कहा जाएगा। अन्यथा आकुलता व्याकुलता में गिरा है, अभी दूर है। अब क्या कह रहे हैं? अगली गाथा क्या कह रही है देखो। अब शिष्य कहता है कि संविति अर्थात अभ्यास किस तरह किया जाए। क्या कह रहे हैं? ये अभ्यास जो है ना, आत्मा के अनुभव का अभ्यास, ये किस तरह किया जाए ये बताइए आप। यह अर्थ संयमित नहीं करा था, अर्थात इतने से पूरा नहीं होता। मैंने आपने जितना समझा है ना, हे प्रभु मेरी उतने से पूरे से इच्छा नहीं होती।
मेरा उतने से मन नहीं मानता। आप मेरे को पूरा अच्छे से और बताओ कि मैं किस तरह अपने आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करूं। भगवान, उक्त लक्षण वाली संविति आत्मानुभव हो रहा है, वह योगी को किस उपाय से ज्ञात हो सकता है और प्रतिक्षण उसका प्रकर्ष बढ़ रहा है, वह भी किस प्रकार जाना जा सकता है। क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा और बताओ, थोड़ा और क्या बताओ, और ये बताओ आप कि ये किस प्रकार से जाना जा सकता है। क्या जाना जा सकता है? कि मुझे वो आत्मानुभव हो रहा है और उसका प्रतिक्षण प्रकर्ष बढ़ रहा है। माने उस आत्मानुभूति की, उस आत्मा के अनुभव का प्रकर्ष, माने उसकी वृद्धि हो रही है। ये किस प्रकार जाना जाएगा? दो प्रश्न किए यहाँ पे, कौन कौन से हैं? आत्मानुभव हो रहा है, वो किस उपाय से जाना जा सकता है? और प्रतिक्षण आत्मा के अनुभव की वृद्धि हो रही है, माने आत्मिक आनंद में वृद्धि कर रहा हूं मैं, ये किस प्रकार जाना जा सकता है? समझ में आए? दो प्रश्न का उत्तर है ये अगली गाथा में। कौन कौन से दो प्रश्न है बताएंगे? बिंदु जी बताओगे आप? बोलिए। बोलो, अनम्यूट हाँ, कर। अच्छा। ये किस उपाय से ये जाना जा सकता है कि आत्मिक वृद्धि हो रही है? आत्मानुभव हो रहा है। आत्मानुभव किस उपाय से हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है ये? आत्मानुभव हो रहा है, ये कैसे ज्ञात होगा? तो कैसे प्रतिक्षण बढ़ रहा है? हाँ, और दूसरा प्रश्न है कि प्रतिक्षण उसका प्रकर्ष माने बढ़ रहा है, ये कैसे जाना जाएगा? है ना, दो प्रश्न किए यहाँ पे, समझ में आया ना? आत्मानुभव हो रहा है, वह योगी को किस उपाय से ज्ञात हो सकता है? और आत्मानुभव की प्रकर्षता हो रही है, माने वो प्रतिक्षण बढ़ रहा है, ये किस उपाय से जाना जा सकता है? देखो, अपन अपने जीवन में भी अपने को ये पता करना है कि नहीं कि हमारे अंदर धर्म प्रकट हो रहा है, और यदि हो रहा है तो धर्म की वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है, या हम अपने आप की परीक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने को अपनी परीक्षा रोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताइए, करनी चाहिए ना? तो अब ये परीक्षा करने के लिए मानो अगली गाथा है कि चिन्ह क्या है, हम धर्मात्मा हुए कि नहीं हुए, हम प्रति समय हम जो है अपने धर्म कार्य में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा धर्म बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमें धर्म प्रकट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ये किस प्रकार जाना जा सकता है? तो अब आचार्य कहते हैं कि हे धीमान, धीमान माने धी, माने धी का अर्थ क्या है? धी माने क्या? धी माने धैर्य नहीं है अनुराग जी, अखिलेश जी ने सही कहा, धी माने बुद्धि। धी का मतलब क्या है? बुद्धि, है ना? तो धीमान माने, धीमान माने बुद्धिमान। क्या है धी का अर्थ? बुद्धि। धीमान का अर्थ क्या है? बुद्धिमान। सुन, मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूं। किसके चिन्ह का? इन दो बातों का, कि आत्मा का अनुभव हो रहा है और आत्मानुभव का प्रकर्ष माने आत्मानुभव में वृद्धि हो रही है। हम अपने शब्दों में कहें तो धर्म हो रहा है और धर्म की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस बात को पहचानने के चिन्हों का आचार्य आगे वर्णन करते हैं, देखते हैं अपन आगे उसका। यहाँ आचार्य कहते हैं कि हे धीमान अर्थात बुद्धिमान, सुन, मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूं। मैंने इस अगली गाथा में आचार्य देव हमको ये बताने वाले हैं, हमारी परीक्षा का चिन्ह बताने वाले हैं कि हम वास्तव में अपने अंदर में हम अपनी संविति, अपना संवेदन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम धर्मात्मा हुए कि नहीं हुए हैं, और हमें धर्म की वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है, इसका चिन्ह बता रहे हैं। बोलो, अपने को जानना है कि नहीं चिन्ह? सबको अपने को जानना है कि नहीं जानना कि अपन इतना सब कर रहे हैं तो अपने में कुछ धर्म प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? अपने में वास्तव में अपने में भाव का अभाव, भाव भ्रमण के अभाव करने के कुछ लक्षण, कुछ चिन्ह, कुछ जीवन में हमारे कुछ कार्य हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज की जिज्ञासा है कि नहीं अपने को सबको?
यदि जिज्ञासा है तो अगले गाथा काम की है, और किसी को लगता हो कि मेरे को कोई जिज्ञासा नहीं है, मेरे को तो पक्का निर्णय है कि मेरे तो धर्म प्रकट हो गया है, मेरे तो चिन्ह है। क्या चिन्ह है? आपकी क्लास दोपहर को अटेंड कर रहे हैं, शाम को भी अटेंड कर रहे हैं, हो गया हमारा धर्म। सुबह मंदिर भी हो जाते हैं, शाम को सामायिक भी कर रहे हैं, हम सब घर पे मिलके बैठ के साथ भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा सबका धर्म तो प्रकट हो ही गया है। क्यों, हो गया कि नहीं हो गया? अब उसके लिए कोई नए चिन्ह जानने की जरूरत क्या है? क्यों? नहीं, ये सब धर्म के चिन्ह नहीं है। अब हे बुद्धिमान तू सुन, मैं तेरे को धर्म के चिन्ह का वर्णन करता हूँ। चिन्ह माने वो पहचान, उस पहचान से पहचाना जाएगा कि तू वास्तव में धर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, धर्म तेरे अंदर प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा अर्थ है। अब आगे पढ़ते हैं गाथा। देखो, ये बहुत बढ़िया गाथा है और ये गाथा अनेक जगह आई है। देखो अपन पढ़ते हैं ये गाथा, आप याद रखना, बहुत सुंदर गाथा है। मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर उसके बाद आप दोहराना। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। बोलेंगे आप लोग? बहुत जोरदार गाथा है। यथा समायाति मजा नहीं आया अभी अब मत सो जाओ। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। देखो क्या कह रहे हैं, यथा यथा, जैसे जैसे, समायाति, समायाति माने अपने अंदर आता जाता है। क्या आता जाता है? तत्वम उत्तमम संवितो, उत्तम तत्व का संवितो माने संवेदन। जैसे जैसे उत्तम आत्म तत्व का अनुभव अपने अंदर आता जाता है, जैसे जैसे, यथा यथा माने जैसे जैसे, जो जो अपने आत्म तत्व का अनुभव अपने भीतर प्रकट होता जाता है, जो जो अपने भीतर आत्मा की रुचि बढ़ती जाती है, जो जो अपने को धर्म रुचता जाता है, जो जो अपने को अपने आत्म स्वरूप की रुचि, उसका अनुभव, उसका संवेदन, उसमें आनंद आता जाता है, तथा तथा त्यों त्यों न रोचनते, रुचते नहीं है। क्या नहीं रुचते हैं? विषया सुलभा, सुलभ विषय भी, अपि माने भी, सुलभ विषय भी त्यों त्यों नहीं रुचते हैं। दुर्लभ नहीं, सुलभ। क्या? जो जो आत्म स्वरूप का संवेदन बढ़ता जाता है ना, त्यों त्यों बिल्कुल सुलभ विषय भी रुचते नहीं है। सुलभ विषय क्या है? सुलभ विषय क्या है? स्त्री, धन, मकान, 5 इंद्रिय के सुलभ विषय बिल्कुल आराम से। क्यों? जो जो आत्म स्वरूप का अनुभव बढ़ता है, त्यों त्यों पंचेंद्रिय के सुलभ विषय भी रुचते नहीं है। अब आप अपनी अपनी पहचान कर लो। यदि अपने अंदर धर्म की रुचि बढ़ी है तो हमको हमारे घर में सब विषय मौजूद है। देखो मेरे घर में बोले गर्मी के लिए एसी भी मौजूद है, समझ लो विवाह हो गया तो स्त्री भी है, रसना इंद्री के 56 प्रकार के व्यंजन है, घ्राण इंद्री के लिए सब प्रकार के परफ्यूम मौजूद है, चक्षु इंद्री के लिए बहुत बढ़िया टीवी, चाहे जितनी अच्छी टीवी खरीद सकता हूँ, और गाने के लिए मैं सबसे बढ़िया होम थिएटर अपने घर में बना सकता हूँ, और घूमने फिरने के लिए अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीद सकता हूँ। सब खरीद सकते हैं, सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों? जो नहीं मिल रहा उसकी नहीं, जो अपने पास है। क्यों? हम कई लोग हम इसलिए पंचेंद्रिय के विषय नहीं भोग पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में वो सामग्री नहीं है ना। साहब हम परदेश अभी नहीं जा पा रहे, इस साल हमारे फॉरेन का टूर था, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन हो गया। कोई कह रहे क्या करें पंडित जी, टिकट बहुत महंगी थी। लेकिन यदि मैं कहता हूँ आपको सस्ती टिकट मिले, क्यों आपको फ्री में हम समझ लो आपको वहां ले चले, कहां पर? अमेरिका, फ्री में, तो कितने लोग जाने को तैयार हो जाएंगे? क्यों नहीं जी?
मुफ्त में सच्ची में। अभी आपके ऑफिस वाले आपको ऑफर दे रहे हैं। बोलो श्रेणिक जी क्या कह रहे हैं? सर जाना चाहेंगे ना, पर अभी इस कोरोना वायरस के चलते नहीं, बाद में जाएंगे जब ये बाद में खत्म हो जाएंगे, जाएगा। क्यों नहीं जाएंगे? क्या करेंगे वो जाके श्रेणिक जी? सर पहली बार जा रहे हैं तो एंजॉय तो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर दिया आपने एकदम, कि भाई जाएंगे हम, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, मतलब फिर खाने पीने को तो इतना नहीं मिलेगा। हाँ बोलो देल जी। भैया हमें तो बिल्कुल नहीं जाना, हम तो 6 महीने बाहर रहते हैं। इतना ज्यादा हो जाते हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि कहीं नहीं जाना। तो आप तो हो यार, चलो अभी श्रेणिक को जाने दो, श्रेणिक की इच्छा है, श्रेणिक को ले जाना एक बार। क्यों? श्रेणिक अपने लिए सुलभ नहीं है, लेकिन यदि सुलभ हो अपने को जाना, वीजा वीजा सब रहे और आपको कोई आपको फ्री टिकट दे तो जाओगे कि नहीं श्रेणिक? बताओ ईमानदारी से। इस लॉकडाउन में तो नहीं। नहीं, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में तो कोई नहीं जाएगा भाई। लॉकडाउन में तो अपनी जान ज्यादा प्यारी है ना, इसलिए नहीं जाएंगे। उसके बाद जाएंगे। लॉकडाउन के बाद तो श्रेणिक ने पक्का किए रखा है। अच्छा, कई लोगों के बहुत सारी जगह बहुत करने के प्लान है। पूर्वी से पूछते हैं अपन। पूर्वी आपकी आवाज क्लियर है कि नहीं, देखते हैं अपन। नहीं होगी क्लियर शायद। और किसी को कुछ इसके बारे में? देखो सीधी सी बात है, हम बहुत सारे पंचेंद्री के विषय भोग इसलिए नहीं भोग पा रहे हैं क्योंकि हमको सुलभ नहीं है। क्या हमारे घर में गाड़ी हो, घोड़ा हो, सब हो, हर चीज हमें प्राप्त हो, तो उसके बाद मैं कहता हूँ आपको समझ लो आपकी कोई वो खुल जाए, आपको कोई समझ लो आपके पास में इतने माइलेज इकट्ठे हो जाए, फ्री के माइलेज। अब बताओ वो फ्री के माइलेज आपको कहीं जाने के लिए बात भी करेंगे कि नहीं? नहीं जी, क्यों? मुफ्त के माइलेज होंगे और एक्सपायर होने होंगे दिसंबर में, तो जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे आप नहीं जाओगे तो वाइफ कह देगी, बच्चे कह देंगे पापा चलो, फ्री के माइलेज क्यों वेस्ट कर रहे हो? जो विषय सुलभ होते हैं ना, मेरे को मैं बताऊं आपको, मैं आपको मतलब मैं ऐसे ही मेरे लाइफ का एग्जांपल देता हूँ कि क्या है, जैसे कोई चीज लोगों को लगती है दुर्लभ, जैसे नौकरी है। अब जिसको नौकरी नहीं मिले समझ लो, तो उसको लगता है ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। चलो नौकरी तो बहुत लोगों को कोई बड़ी बात नहीं है नौकर बनना, लेकिन जैसे उस समय में ये यूएस से निकाल रहे थे लोगों तो ग्रीन कार्ड वगैरह, लोगों को बहुत ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये है तो सुलभ है। मतलब अब वो सबके लिए वो क्या है, लोगों के लिए क्या है वो वस्तु? दुर्लभ है। तो हर आदमी समझाने में लगा था कि चाहे आप मत जाना, जाओ मत भले, लेकिन उसको लेके रख लो। क्या नुकसान है लेके रखने में? क्यों श्रेणिक भाई? कुछ भी नुकसान नहीं है। कोई नुकसान ही नहीं है भाई। अपने पास में उसका एक कागज पड़ा रहे, जब अपनी इच्छा हो तब चले जाओ। सही भाई जो चीज अपने को सुलभता से मिल रही है तो उसको छोड़ना समझदारी की मूर्खता? बताओ। मूर्खता, मूर्खता, महामूर्खता। घर में आई हुई चीज को अपन पत्थर मतलब खुद ही ठोकर मारो, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या है? है कि नहीं? ऐसे ही पंचेंद्री के सुलभ विषय अपने को प्राप्त हो गए। क्यों? अपने को समझ लो अपने घर में टीवी हो, है मुफ्त में गवर्नमेंट बिजली दे रही हो, तो फिर अपने को टीवी देखने में क्या दिक्कत है? अभी चैनल का कोई ऑफर आए श्रेणिक जी कि आपको 1 महीने के लिए फ्री चैनल मिलेगी, फ्री डेटा मिलेगा फोन में, तो यूज करना चाहिए नहीं? करना चाहिए। करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? सुलभ विषय मिल रहा हो, फ्री की चीज तो पंडित जी हम किसी हालत में नहीं छोड़ते। यदि कोई खाना हमको फ्री में खिला रहा हो तो हम सुबह से भूखे रह के शाम को खाएंगे। अरे भाई कोई इतने प्रेम से खिला रहा है तो उसका नहीं खाना तो उसकी अवहेलना है ना। और फिर हमें उसमें क्या है, 5 इंद्रिय के जो विषय नहीं प्राप्त हो हम तो उसको छोड़ने को तैयार है, लेकिन जो मिल रहे विषय उनको क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? क्या नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ अब सर अब बताओ मेन बात, अब मेन बात पे आते हैं। हाँ अब वो क्या कह रहे हैं देखो, कि भाई जब तक हमें पंचेंद्री के विषय जो सुलभ है जब तक वो रुचते हैं तब तक हमें अपने आत्म स्वरूप का संवेदन नहीं है। क्योंकि जो हमारे आत्मा का अनुभव बढ़ता जाता है, त्यों त्यों हमको सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे,
और यदि और कछु सुहावे तो आत्म अनुभव ना आवे। बस ये पंचेंद्रिय के सुलभ विषय बिल्कुल। माने आप ये समझो कि हमारे को कोई प्रधानमंत्री बनाने आए। क्या बनाने आए? क्या बनाने? अभी तो हम पार्षद के टिकट के लिए रो रहे हैं। श्रेणिक जी, अभी आपको कोई सैटेलाइट की सैर कराने के लिए आए आपके पास, क्या अमेरिका का फ्री टिकट आपको ऑफर करे, मर्सिडीज आपको ऑफर करे, और आपको जो है आपका विवाह कोई कहे कि हम फ्री में कराएंगे और आपको जो स्त्री चाहिए वो पसंद कर लो, और जितने भी परफ्यूम है, जितनी तरह की टीवी है, जितने तरह के होम थिएटर है, वो सब आपको सहज सुलभता से प्राप्त हो रहे हो, और तो भी आपको वो न रुचे, तो आप समझ लेना कि अब अपने आत्म स्वरूप की अपने को थोड़ी रुचि प्रकट हुई है। ये दोनों का क्या है? 36 का आंकड़ा है। किसका? इंद्रिय सुख का और अतीन्द्रिय सुख का। जब तक हमारी इंद्रिय सुख की रति है, इंद्रिय सुख में प्रेम है, तब तक हमें अतीन्द्रिय सुख का प्रेम नहीं है। और जब हमें अतीन्द्रिय सुख का प्रेम होगा तो उसका एक चिन्ह है कि हमें इंद्रिय विषय जो सुलभ भी होंगे वो रुचेंगे नहीं। चक्रवर्ती को 6 खंड की विभूति सुलभ थी कि दुर्लभ? 9 निधि, 14 रत्न, 96,000 स्त्रियां, ये सब सुलभ थे कि दुर्लभ थे? बताइए श्रेणिक भाई, सुलभ थे कि दुर्लभ? सब सुलभ थे। तो उन्होंने इसलिए त्याग किए क्योंकि यदि हम इसको भोगेंगे तो नरक चले जाएंगे, कि उनको रुचे नहीं, इसलिए उन्होंने त्याग किए। इसलिए त्याग किए। चक्रवर्ती विभूति का त्याग करता है तो रुचता नहीं है, इसलिए त्याग करता है, नरक आदि के भय से त्याग करता है। बताओ आप लोग में से कोई बताएगा किस लिए त्याग करता है? अरे रुचते नहीं है उसको कोई ये कहे कि यदि आप त्याग दोगे तो आपकी दुर्गति होगी, और इनको पालन करोगे राजाओं का, और यदि राज्य में रहोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो वो मुक्ति का कहने पर भी राज्य को ग्रहण करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी उसमें बुद्धि नहीं है। क्या? और कोई वैराग्य को मुक्ति का न, वैराग्य को दुख रूप भी कहे तो भी उसको वैराग्य इतना रुचता है कि यदि उस वैराग्य के फल में कोई दुर्गति भी कहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं। माने उसके अंतरंग रुचि उसमें से टूट गई है। किसमें से? पंचेंद्रियों के सुलभ विषय में। देखो पढ़ता हूं मैं। जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं, रुचिकर नहीं लगते। अपनी सबकी पहचान हो गई कि नहीं होगी श्रेणिक जी? अपन ने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव किया कि नहीं किया? अपने आत्म स्वरूप का अनुभव की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? ये जो पीछे के 2 प्रश्न थे, उन दोनों प्रश्नों का उत्तर आ गया यहाँ। क्या 2 प्रश्न था? आत्मानुभव हो रहा है, ये किस उपाय से पता चलेगा? और आत्मानुभव प्रतिक्षण बढ़ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए कि जो जो आत्मा का अनुभव बढ़ता जाएगा, जो जो आत्मा का अनुभव आता जाएगा, त्यों त्यों सुलभ विषय नहीं सुहाएंगे। जो जो जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु ने सुहावे। बस यदि और कछु सुहा रहा है तो न तो हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं और न आत्मा के अनुभव की वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं मैं। जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं, रुचिकर नहीं लगते। क्या? ये जो घर में जितने 5 इंद्रिय के विषय भोगे ना, हम तो उनके पीछे दौड़ते हैं। अरे जिस दिन हमें ये प्राप्त विषय भी रुचे नहीं, क्या घर में जो चीजें मौजूद है हम उनके अंदर भी हमारा रस मिट जाए, तब समझ लेना कि हमारे को आत्म स्वरूप का अनुभव हो रहा है। अभी तो हम 5 इंद्रिय विषयों की सामग्री को इकट्ठा करने के लिए धन आदि कमाने में 24 घंटे लगे हुए हैं। लगे कि नहीं लगे? ज्ञानेश जी, ज्ञानेश जी, क्या कहा मैंने? जी सर। अपने को अभी ये पंचेंद्रिय के विषय रुच रहे हैं कि नहीं रुच रहे हैं? जी हम नहीं रुचि रहे जब से आपके साथ जुड़े। नहीं, ये जनरल बात अपन आपकी नहीं, मैंने आपका तो एक उदाहरण दिया। देखो ज्ञानेश जी, आपसे मैं बात कर सकता हूँ अच्छे, इसलिए मैंने आपसे बात की। बाकी एक जनरल अपन बात करो तो लोगों जितने भी व्यापार व्यवसाय के लिए इतने चिंतित है, क्या के लिए चिंतित है? वो कोई पंचेंद्रिय के विषय मिलेंगे, इसी काम अच्छा चलेगा। तो अरे जब अपने को पंचेंद्रिय के सुलभ विषय भी नहीं रुचेंगे तो जो अभी अपने को प्राप्ति नहीं हो दुर्लभ, उनकी अपन क्यों आशा करेंगे?
जब प्राप्त विषय में ही रुचि नहीं है तो जो अप्राप्त है वो नहीं प्राप्त हुए तो उसका दुख काय का। जिसको पंखा भी नहीं रुच रहा, उसको एसी नहीं मिले तो चिंता किसकी, बताओ। जिसको साइकिल भी छोड़ना हो वो कार की चिंता क्यों करेगा, जिसको घर भी छोड़ना हो वो बड़े घर की हवेली की क्यों इच्छा करेगा, जिसको वस्त्र भी छोड़ना हो वो नई नई डिजाइन के कपड़े क्यों खोजेगा, जिसको उपवास करना हो वो प्रतिदिन मीठे नमकीन व्यंजनों की रेसिपी क्यों नेट पे सर्च करेगा। सही बात है, सही बात है ना। तो ये क्या है, हमें रुचि को बताना। हमें प्राप्त विषय भी जिस दिन रुचना बंद हो जाए, सबसे पहले तो देखो जो चीज अपने पास है हमें उसकी रुचि मिटना चाहिए। अभी हमारी उसकी रुचि नहीं गई है तो अभी हमारी उसकी रुचि नहीं है तो हम स्वाभाविक है कि नए विषयों की रुचि तो है ही। प्राप्त की रुचि नहीं है तो अप्राप्त की तो इच्छा है ही, या यूं कहे अप्राप्त की इच्छा है तो प्राप्त की रुचि तो है ही। बराबर है कि नहीं है? जब तक कोई तत्वाभ्यास नहीं, क्या जब तक कोई तत्वाभ्यास नहीं करेगा? बोलिए। पंडित जी कोरोना में कितना आदमी डरा हुआ है जो तत्वाभ्यास नहीं कर रहा है, इतना डरा हुआ है कि बता नहीं सकते आप। हाँ, और अपन कितना निश्चिंत है, निश्चिंत मन लीजिए, ऐसे लगे कि मन नहीं जाऊं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन। 75 साल के रिश्तेदार हैं, ऐसे डरे हुए हैं कि बता नहीं सकते पंडित जी। अच्छा दूसरी बात देखो ज्ञानेश जी, ये कर्म के उदय का भी श्रद्धान नहीं है ना, है क्या? नहीं है, नहीं है। अभी विषयों की रुचि पड़ी है। अच्छा यदि ये पर्याय छूट भी जाएगी तो जिन्हें विषयों की रुचि है तो देव पर्याय मिलेगी तो हम विषय और अधिक मिलेंगे, लेकिन उनको ये मालूम है कि हमने जीवन में एक भी धर्म नहीं किया है तो जो मिल रहा है वही खा लो, नहीं तो वहां एकेंद्री बनेंगे तो ये भी नहीं मिलेंगे। सही है। तो इसलिए ये देखो कितनी बढ़िया गाथा कही है, जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं है, रुचिकर नहीं लगते। माने ये हमारे जिसको कहेंगे ये हमारे पहचान का चिन्ह है कि हमें अभी आत्म स्वरूप की रुचि हुई है कि नहीं हुई है। अब टीका पड़ता है। जिस प्रकार से योगी की संवित्ति में स्वानुभव रूप संवेदन में शुद्धात्मा का स्वरूप आता है, झलकता है, सन्मुख होता है, वैसे वैसे अनायास सहज में प्राप्त होते रम्य रमणीक इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते। भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते। बोलो, ये भोगने योग्य है ऐसी बुद्धि इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि महासुख की प्राप्ति होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोक में माने दुनिया में भी अनादर देखा जाता है कि नहीं है? देखो नेमिनाथ भगवान को राजुल सुलभ थी कि दुर्लभ थी? क्यों श्रेणिक जी? हाँ बताओ श्रेणिक भैया। हाँ सर। सुलभ थी कि दुर्लभ थी नेमिनाथ भगवान के लिए? राजुल क्या है मेरे को नहीं मालूम सर। अरे राजुल से विवाह होने वाला था ना नेमिनाथ भगवान का। हाँ हाँ हाँ। तो राजुल उनके लिए सुलभ थी कि दुर्लभ थी? सुलभ थी। जम्बू स्वामी की का विवाह हुआ कितनी स्त्रियों से? अनुराधा जी को मालूम होगा। अनुराधा जी कितनी स्त्रियों से विवाह हुआ था? 36। नहीं 36 नहीं है, 36 तो आपने ज्यादा कर दी थोड़ा। जम्बू स्वामी चैत्र नहीं पढ़ा आपने? हाँ 36 ही याद है सर। नहीं 36 का नहीं, 36 तो मेरे को भी याद नहीं है। नहीं एक मिनट रुको, और किसी को याद है? हाँ अंशुल जी का आंसर सही है। अंशुल जी, अनुराग जी दोनों का, विपुल जी सबका सही है, तीनों का। चार ही स्त्रियां थी अनुराधा जी, 4 स्त्री थी। लेकिन उनकी विशेषता क्या थी ये मालूम है? किसको मालूम है विशेषता उनकी? बोलो सुरेन जी। आप बोलो, खोला नहीं। हाँ, उन्हें उनको ही विश्वास था कि हम इनको विषय भोगों में लगा देंगे। स्त्रियों को विश्वास था
और हाँ। उनको विश्वास था कि कोई भी हमें विषय भोगों में नहीं लगा सकता। इतना दृढ़ निश्चय था कि जो हमारे संपर्क में आएगा उसे भी हम संसार से अरुचि करा देंगे। बहुत बढ़िया। मतलब जम्बू स्वामी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी शादी हुई और विवाह, और मतलब उनका प्रण था कि मैं तो मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा। तो क्या हुआ, उनके घर वालों ने उनका विवाह पहले से निश्चित कर दिया था। तो अब उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया बीच में। तो अब घर वालों ने कहा कि भाई अब एक बार शादी पक्की हुई है तो वो लड़कियों को अपन अब कैसे एकदम मना करें। और लड़कियों ने भी कहा कि नहीं, एक काम करो, अब शादी पक्की हुई है तो एक बार शादी तो हमारी कर ही दो। अब कई ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी जिंदगी वो हो जाएगी, एक बार शादी हो जाएगी, फिर क्या करोगी तुम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो जम्बू स्वामी की गति होगी वही हमारी गति होगी। मतलब एक बार हमारा विवाह करा दो, हम जम्बू स्वामी को पलट देंगे क्या, और यदि नहीं पलट सके तो हम जम्बू स्वामी की गति को धारण कर लेंगे। तो उन्हें जम्बू स्वामी की सब जीवन चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है, जो सबसे अच्छी चीज है कि विवाह होने के बाद अगले दिन उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। उनका मामा बन के मतलब एक चोर आया था उस दिन चोरी करने। तो वो चोरी करने के लिए इधर उधर देख रहा था, तब तो उसकी माँ ने उसको देखा। तो माँ ने उससे पूछा भाई क्यों आया, बोले चोरी करना आया। तो बोले मैं तेरे को यूं ही धन दे दूंगी, तो मेरे बेटे को समझा दे कि वो दीक्षा धारण नहीं करे। तो चोर ने उनको कई कहानियां सुनाई और उन्होंने भी चोर को कई कहानियां सुनाई। क्या उन सब कहानियों का सार इतना ही था, चोर ने इतना ही कहा कि जो व्यक्ति प्राप्त विषय को छोड़कर अनजान विषय की इच्छा करता है, माने ज्ञात विषय को छोड़कर अज्ञात विषय की इच्छा करता है, वो मूर्ख होता है। तो तुम्हें अभी सब कुछ मिला हुआ है, उसको छोड़कर तुम मोक्ष सुख की अभिलाषा कर रहे हो, तो मूर्ख हो। और जम्बू स्वामी ने हर एक कहानी का एक ही उत्तर दिया कि भैया ये पंचेंद्रिय के विषय ऐसे दुखकारी है कि ये भोगते समय बहुत सुलभ लगते हैं, लेकिन इसमें उलझ के जीव अनंत काल के लिए दुख की परंपरा उत्पन्न कर लेता है। ऐसी कई कहानियां आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा जम्बू स्वामी चरित्र, मेरे को बताओ तो थोड़ा, किसने पढ़ा है जरा। अरे इतनी बढ़िया कहानी है, मैं तो मतलब मैंने 3 अलग अलग किताबों से पढ़ा है, 3 अलग अलग किताबों से। एक छोटी से एक बड़ी किताब है मेरे पास और एक और बड़ी किताब है। किसने पढ़ा है, हाथ खड़ा करना सब वापिस से एक बार। जम्बू स्वामी चरित्र नहीं पढ़ा है तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर पढ़ना, बहुत जोरदार ग्रंथ है ये। मतलब एक आदर्श है। कोई व्यक्ति अपने यहाँ तो विवाह के पहले हनीमून की तैयारी होती है, विवाह के पहले दीक्षा की तैयारी, और शादी के अगले दिन दीक्षा ले ले। अरे नेमिनाथ भगवान ने विवाह ही नहीं किया, चलो एक ही बात, न रहा बांस न बजी बांसुरी, लेकिन यहाँ तो शादी हो गई क्या। और शादी होने के बाद अगले दिन सारी स्त्रियों को छोड़कर और मुनि दीक्षा अंगीकार कर ले। ऐसा कोई दूसरा प्रसंग हो, यदि आपको जिनवाणी में कोई मिलता हो, कोई महापुरुष का उदाहरण, तो आप मेरे को बताओ। मेरे को तो एक ही याद है, किसी को और कोई मालूम हो तो बता दो भाई, मेरे ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। तीन ही जनों ने हाथ खड़ा किया, 4, सिंधु रावत, सुरेंद्र जी, अनुराग कीर्ति, प्रियंका जी। प्रियंका ने पढ़ा, अच्छा प्रियंका पढ़ा क्या, पढ़ा है आपने, पढ़ा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और भी कई लोगों ने पढ़ा है। सैनिक जी आपने पढ़ा है? सर पढ़ा नहीं, मेरे को एक भरत सागर महाराज जी की भी शादी हुई थी, उनके ही बच्चे थे, ऐसा याद आया। नहीं मतलब अगले दिन दीक्षा ले ली थी उन्होंने यूं? नहीं अगले दिन नहीं, उनकी शादी भी थी और बच्चे भी थे, ऐसा मेरे को मालूम पड़ा था भरत सागर महाराज जी का। नहीं शादी और बच्चे तो बहुत लोगों के हैं, अपन तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि जिन्होंने अगले दिन मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, विवाह के अगले दिन। देखो कितनी बड़ी बात है श्रेणी जी। और मुक्तिगामी चरम कामदेव जीव, कौन जीव थे वो? कामदेव, वज्रशव नाराज सनन के धारी, चरम शरीरी क्या। और स्त्री मतलब अच्छी सुंदर सुशील आज्ञाकारिणी स्त्रियों से विवाह हुआ, और उन विवाह होने के बाद भी अगले दिन उन्होंने
स्त्रियों का त्याग करके मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली और उसी भाव से मोक्ष गए। ऐसा एक भी उदाहरण कोई पुराण में हो तो बताओ। मैं तो पुराण के उदाहरण पूछ रहा था, कोई ऐसा कोई उदाहरण पुराण में मिलता हो तो बताओ। है किसी को याद? कोई पुराण में नहीं। बाकी कई लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, राजेश जी, अंशुल जी, जयंत जी, अखिलेश जी। जयंत जी आपने पढ़ा क्या? हाँ जयंत जी। हाँ मैंने साहब ये जो वो अपने कहानी सुनाने आते हैं ना, मतलब कहानी के माध्यम से वो पढ़ाते हैं ना अपने सुनील जी, क्या नाम है? हाँ वो तो बहुत बढ़िया है, पर एक बार ग्रंथ पढ़ना आप। ग्रंथ में एक उन्होंने और डिटेल है। नहीं उन्होंने भरत जी के, मतलब जो राम जी के भाई जो भरत जी थे ना, उनके पूर्व जन्म का भी ऐसे प्रकरण सुनाया था कि उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नियां उनको उसके लिए वो कर रही थी। अरे वो सब मतलब मेरी वो बराबर है। भोग के लिए। भरत जी का जीवन भी परम वैरागी था। पूर्व भाव में स्त्रियों के बीच रहकर भी उन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना की, वो तो बहुत बढ़िया है ही। लेकिन जम्बू स्वामी का तो क्या था, इसी भाव में विवाह करने के अगले दिन उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार कर लिया। वो तो फिर भी भरत जी का जीवन तो फिर भी घर में रहा, ये तो दीक्षा लेके चला ही गया। हाँ सही बात। नहीं हमने बराबर है, वो तो खैर वो मैं तो हाँ। और किसी ने? चलिए देखो क्या है इसका कारण, क्या है मालूम आपको? कि जैसे जिस चीज को बड़े चीज की रुचि उत्पन्न होती है तो फिर छोटी चीज में उसकी रुचि नहीं होती। समझ में आया ना? अब बड़ी चीज क्या है यहाँ पे? बड़ी चीज क्या है? दिख रहा है बराबर? हाँ, मुक्ति, अतीन्द्रिय सुख, ये बड़ी चीज है। देखो जिसको एक बार अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आता है तो उसको इंद्रिय विषय नहीं रुचते, यही उसका चिन्ह है। जब एक बार उससे बड़ी चीज का स्वाद आया तो छोटी चीज नहीं रुकेगी। मैंने यदि समझ लो मेरे को इंडिया में 5 लाख का पैकेज मिला और फिर भी मैंने वो छोड़ दिया, तो मेरा बॉस मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्या तेरे को इससे ज्यादा का पैकेज मिला है? 5 लाख का पैकेज छोड़ा है मैंने, तेरे को कहीं 8 लाख मिल रहे, 8 लाख का छोड़ा है मैंने 10 लाख मिल रहे, 10 लाख छोड़ा है मैंने 12 लाख मिल रहे। कोई आदमी कोई चीज छोड़ता है तो लोक में किस लिए छोड़ता है? नील जी से पूछते, देखो नील जी को मालूम है सब चीज। नील भाई आपका तो रोज का अनुभव होगा ये। हाँ, कोई भी आदमी कोई जॉब छोड़ता है तो अपन क्या यही अपने दिमाग में होता है ना कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसको मिली होगी, नहीं तो वो क्यों छोड़ता? तो ऐसे ही जिनको पंचेंद्रिय के विषय जो छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उससे बढ़ के उन्हें कोई परम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ होगा ना, जब तो उन्होंने उसको छोड़ा है। बराबर। क्या तो उनको यही उसकी पहचान का चिन्ह है कि जैसे ही उनको उस सुख का अनुभव हुआ तो उनको ये सुख छोटा लगता है, माने इस जॉब को छोड़ देगा। किसी आदमी को 1 करोड़ का पैकेज मिला, इसका चिन्ह क्या चिन्ह है कि वो 5 लाख की नौकरी छोड़ गया। बराबर है कि नहीं है? कोई आदमी मतलब कोई आदमी ये कहे कितना ही कि मेरे को 50 लाख का पैकेज मिला है, लेकिन फिर भी वो पुरानी 5-5 रुपए की नौकरी की भी चिंता करे तो कोई भी आदमी कहेगा यार ये बातें तो करता है कि इसको 50 लाख का पैकेज मिला है, लेकिन बुद्धि तो 5 रुपए में ही अटकी है। 50 लाख के नौकरी के लक्षण तो इसके दिख नहीं रहे। क्यों? कोई महिला ये कहे कि मैं 1-1 घंटे के 10,000 कमाती हूँ और वो 1 घंटे तक 25 रुपए बचाने के लिए सब्जी भाजी का चक्कर लगा के आए, तो आप मान लोगे कि 1 घंटे में इसकी वैल्यू 10,000 की है? क्यों? 25-50 रुपए धनिये के बचाने के लिए कौन महिला जाएगी? जिसको ऐसा लगता हो कि मेरे जीवन में 1 घंटे की कोई कीमत नहीं, 50 रुपए की कीमत है, तो 50 रुपए बचा के आई हूँ तो कुछ करके आई हूँ। और जिसको ऐसा लगता हो कि मेरे 1 घंटे के मेरे को लाखों रुपए मिलते हो तो वो धनिया पत्ती में बचा के आएगा क्या दिमाग अपना? बताओ क्यों नील जी?
चिन्ह होते हैं ना, चिन्ह, कौन करोड़पति है कि नहीं है, इससे पहचान कैसे आती है? जो आदमी 2 रुपए में अपनी बुद्धि लगा दिया है, तो हम लोग में पहचानते हैं कि नहीं कि भाई ये इसमें कोई दम नहीं है। क्यों नहीं है दम? 2 रुपए में बुद्धि लगा दिया, काय का पैसे वाला है? बराबर है ना? ऐसे ही तुच्छ इंद्रिय विषयों में अपनी बुद्धि लगा रखी है, तुच्छ में। तो तुच्छ इंद्रिय विषयों में अपनी बुद्धि लगी हुई है। इससे क्या जाना जाता है कि हमें अभी उसी में, अभी हम अटके पड़े, हमें उसमें ही सुख दिख रहा है। अभी हमें बहुत बड़ी कोई त्रैलोक की निधि अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। यदि अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती तो हमें ये इंद्रिय विषय बहुत तुच्छ मालूम होते, क्योंकि बड़ी चीज प्राप्त होने पर छोटी चीजों के प्रति लोक में अनादर देखा जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं। जिस प्रकार से योगी की संवित्ति में, माने योगी के स्वानुभव रूप संवेदन में शुद्धात्मा का स्वरूप आता है, शुद्धात्मा झलकता है, शुद्धात्मा सन्मुख होता है, शुद्धात्मा का अनुभव होता है, वैसे वैसे अनायास प्राप्त होते हुए रमणीक इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं करते। भोग बुद्धि उत्पन्न नहीं करते मतलब ये मेरे भोगने योग्य है, ऐसी बुद्धि भी उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि महासुख की प्राप्ति होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोक में भी अनादर देखा जाता है। कहा है कि जिसका मन शांति सुख से संपन्न है, उन महापुरुषों को भोजन भी द्वेष उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? जब अपने को अपने अपन मंदिर में बैठे हो शांति से आनंद में, ऐसे में पत्नी का फोन बजे, टाइम हो गया है, आ जाओ, घर में ही नहीं बैठे रहेंगे तुम्हारे लिए। वो फोन कितना अच्छा लगता है, क्यों? खाने के लिए निमंत्रण है, फालतू में नहीं है, निमंत्रण भोजन के लिए। लेकिन अपने को जब वही आनंद आता है तो भोजन के प्रति भी क्या होता है, वो फोन भी क्या द्वेष उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? बीमारी आ गई। अभी अपने को देखो, इसमें यदि मजा आ रहा हो और ऐसे में अपने को कोई पंचेंद्रिय का विषय भी प्राप्त हो, लेकिन इसमें मजा आ जाए, एक बार रुच जाए, तो वो भी अपने को क्या लगता है, दुख रूप लगने लगता है। उससे भी अपने को द्वेष बुद्धि होती है, कहाँ टपक गया है जबरदस्ती। यानी महापुरुषों को जब आत्मिक शांति का अनुभव होता है, जब मन उनका शांति सुख से संपन्न होता है, तो उनको पंचेंद्रिय के विषय भोजन राग उत्पन्न नहीं करते, वो भी उनको द्वेष उत्पन्न हो जाता है उससे, अर्थात उनको भोजन भी नहीं रचता है। उस भोजन के प्रति भी क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जब भोजन ही नहीं रुचता है, तो भोजन तो पेट के लिए एकदम जरूरी है। जब वो पेट मुंह में जाना है तो चीज जरूर, देखो जीवन मतलब मुंह में कुछ ना कुछ डालना तो अपने को जीवन के लिए जरूरी है। जब इतनी आवश्यक चीज भी हमको रुच नहीं रही है, जिसकी की जीवन के लिए आवश्यकता है, जब ऐसे भोजन के प्रति भी हमारी रुचि मिट गई, तो अन्य विषय भोगों की तो बात ही क्या करता। क्यों? जब भोजन ही नहीं रुच रहा है, तो फिर ये जो है उस अच्छे बढ़िया नाना प्रकार के नाना प्रकार के विषय भोग वो क्यों रुचेंगे, अर्थात उनको विषय भोग रुचिकर नहीं लगते। अब ये अगली पंक्ति तो और जोरदार है। जब मछलियों के अंग को जमीन ही जलाती है, तो अग्नि के अंगारे की तो बात ही क्या है। अब जब पानी को जल से बाहर निकाल दो और जल से बाहर निकाल के जमीन पे रखा है उसको, तो जमीन पे पड़े भी क्या होती है, वो तड़पती है, वो जमीन भी उसको जलाती है। तो जमीन ही जला रही है, तो उसको यदि आग में रख दो तो बेचारे की बात ही क्या है, वो तो उसको जला ही देता है। तो ऐसे ही जब हमें भोजन भी नहीं रुचता है, अरे जो भोजन लोग कहते हैं अरे वो तो मुनिराज के लिए भी जरूरी है, भोजन में क्या दिक्कत है, मुनिराज भी भोजन करते हैं, शरीर चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन हमें शरीर चलाने के लिए जो अति आवश्यक चीज है, जो हमें उसको भी करना, हमें भोजन करना भी जो हमें एक दुख रूप अनुभूति हो, हमें ऐसा लगे कि हमें अपनी अनुभूति से कोई वंचित कर रहा है, जब हमें भोजन का भी प्रसंग दुखकारी लगे, भोजन के प्रसंग से भी हमें द्वेष उत्पन्न हो जाए, तो अन्य विषय भोगों की तो बात ही क्या है, मतलब अन्य विषय भोग रुचिकर नहीं लगते। तो जब ऐसा होने लग जाए तब समझ लेना कि हमें अभी आत्मिक सुख की रुचि उत्पन्न हो गई है। जब हमें पंचेंद्रिय के विषय सुख, अग्नि जैसे मछली को जैसे अग्नि में तड़प लगती है,
ऐसे हम पंचेंद्रिय के विषय सुख में जब हमें तड़प महसूस हो, दुख महसूस हो, आकुलता महसूस हो, अग्नि के अंगारे में जैसे मछली को डाल दिया हो ऐसा महसूस हो, तो समझना है कि अभी हमें पंचेंद्रिय विषयों की रुचि नहीं है और अब हमें आत्मस्वरूप की रुचि उत्पन्न हुई है। बराबर है। इसलिए विषयों की अरुचि ही योगी की स्वात्म संवित्ति, स्वात्मानुभव का ज्ञान कराती है। कितना सरल चिन्ह दिया है। विषयों की अरुचि ही योगी के स्वानुभव का ज्ञान कराती है। हमें स्वानुभव हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ कि नहीं हुआ? इस बात का निर्णय इससे होगा कि हमें विषयों की अरुचि हुई कि नहीं हुई। यदि विषयों की रुचि बैठी है तो अभी स्वानुभव नहीं हुआ है, और यदि विषयों की अरुचि है तो ये कहा जा सकता है कि हाँ अभी हमको स्वात्मानुभव की रुचि उत्पन्न हुई है, थोड़ा आत्मिक आनंद की, अतीन्द्रिय सुख की लालसा जगी है। देखो धर्म सुनने के बाद भी अन्याय, अनीति, अभक्ष रूप विषय भोग की रुचि बनी रहे तो वो क्या समझ लिया है धर्म? पंडित का गला खराब कर दिया और कुछ नहीं है। क्या? अरे भाई तुम्हें इतना सुनने के बाद दिन के खाने की भी रुचि नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारी इतना सुनने के बाद भी रात्रि भोजन की रुचि है। तुम्हें कच्चे केले की भी रुचि नहीं होनी चाहिए और तुमको आलू की रुचि है। तुमके छने पानी की भी रुचि नहीं होनी चाहिए और तुमको रूह अफ़ज़ा की रुचि है। हैं? क्यों? तुम्हें स्व स्त्री से भी विरक्ति होनी चाहिए और अभी तुम्हें पर स्त्री का भी राग। तुम्हें धर्म के नाटक नहीं सुनाना चाहिए और अभी तुमको 5 इंद्रिय के विषय भोग के टीवी के नाटक सुना रहे हैं। क्या? तुम्हें प्रथमा नियोग से बढ़ के तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद नियमसार ग्रंथ रुचता है, तो जब तुम्हें नियमसार रुचता है तो फिर तुम्हें अखबार क्यों रुच रहा है? जिसमें वैराग्य का वर्णन है वो भी तुम्हें कि तुम कहते हो, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब तुम आत्मानुभव के प्रेरक चीजों को ही अनुभव ना चाहते हो तो भाई ये विषय कषाय की चीजों में क्यों उलझते हो? क्या? ये तो महा दुख रूप है, महा दुख रूप है। वर्तमान में भी आकुलता का कारण है और भविष्य के लिए भी आकुलता का कारण है। इसलिए ज्ञानी के अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्याग सहज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे इसकी रुचि नहीं होती है। क्यों रुचि होगी उसको? पाप के विषय तो देखो, अन्याय अनीति से प्राप्त विषय तो दुर्लभ होते हैं। ज्ञानी को सुलभ विषयों की रुचि नहीं है। हम चोरी से किसी दूसरे का धन हड़प कर रहे हैं और उसकी रुचि है हमको, और धन की रुचि है, तो हम ये कैसे कहें कि इसको धन की रुचि मिल गई है? ज्ञानी को स्वधन की रुचि नहीं होती है और अज्ञानी को तो परधन भी चाहिए। क्या? बहुत बढ़िया गाथा है ये। हाँ। देखो आगे क्या कहते हैं इसके बाद में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब मतलब सहज परिणति है, सहज। जब हमें विषयों की अरुचि होगी तो हमारी अनर्गल वृत्ति सहज मिटेगी। त्याग कराना नहीं पड़ेगा, त्याग होता है। देखो जो जो अपने को किसी चीज में मजा आने लगता है ना, तो हमको अपने आप गोष्ठी, कथा, कुतूहल, इन सब का रस यूं मिट जाता है। अभी आपको इस कथा का रस आया तो आपको अपने आप टीवी छोड़ानी पड़ी कि अपने आप टीवी छूट गई? क्यों छूट गई? अखबार पढ़ना स्वयं छूट गया कि नहीं छूट गया? जो अपन जिनवाणी पढ़ने लग गए तो छूट गया। तो भाई वो तो सहज छूटना ही चाहिए। नहीं छूटता और उसका तू पोषण करे तो इसका मतलब तेरे को भी इसकी रुचि उत्पन्न हुई। क्यों? अखबार, टीवी, विषय कषाय, गोष्ठी, कथा, कुतूहल, अक्ष विषय न सुहावे, मन पक्षी मर जावे, गोष्ठी, कथा, कुतूहल विगटे, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। मन पक्षी मर जाए तुरंत ही, ये मन पक्षी इधर उधर बहुत दौड़ता था, अब जैसे ही इसको स्व का अनुभव होता है कि मन पक्षी मर जात, पक्षी के पंख मर जाते हैं। क्या? गोष्ठियों में ये जो पंचेंद्रिय के विषयों की गोष्ठी है, कथाएं है, कुतूहल है, क्या ताश पट्टी, चौपड़, शतरंज, वीडियो गेम, फोकट के काम, ये सब अनर्थ दंड, ये सब न सुहावे। और यदि ये सब सुहावे तो आत्म अनुभव कैसे होवे? बताओ। क्यों? जितनी देर तुमको ये सब
प्रपंच में फंसे हो उतनी देर यदि जिनवाणी का रसास्वादन करते तो आनंद आता कि नहीं आता? आता भैया, बहुत आता। देखो अब आगे आखिरी की 3 पंक्ति और पढ़ता हूँ मैं। उसके अभाव में अर्थात स्व आत्म संविति के अभाव में, अर्थात उसका अर्थात विषयों के प्रति अरुचि का अभाव होता है। क्या कह रहे हैं? जब स्वात्म संविति नहीं है तो विषयों की रुचि रहेगी। क्या स्वात्म संविति के अभाव में माने अपने आत्म संवेदन के अभाव में विषयों के प्रति अरुचि का अभाव है, माने विषयों के प्रति रुचि है। और यदि विषयों के प्रति अरुचि है, अरुचि बढ़ने पर स्वात्म संविति भी प्रकृष्टता को प्राप्त होती है। तो जो विषयों में अरुचि बढ़ी है इसका मतलब तुम्हारे आत्मानुभव की वृद्धि हुई है। जो विषयों की रुचि बढ़ी है इसका मतलब तुम्हारे आत्मानुभव की हानि हुई है। समझ में आया ना? आत्मानुभव के अभाव में विषयों की रुचि होती है और विषयों की अरुचि होने पर आत्मा की अनुभूति होती है। इन दोनों का क्या है? 36 का आंकड़ा है। इसलिए एक भजन है, ज्ञानी मगन, याद आया किसी को? आया याद नहीं आया? ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीते संभवे नाही। ज्ञानी 5 इंद्रिय के विषयों में मगन हो, ये विपरीत बात संभव ही नहीं है। अमृत के भोजी को वमन रुचे, ये संभव ही नहीं है। देवताओं को हमारा मोतीचूर का लड्डू पसंद है, ये संभव ही नहीं है। अरे अमृत के भोजन वाले को तुम्हारे खाद का, मल मूत्र के बनाए हुए भोजन का रस कैसे होगा? जो ये मानते हैं कि वे देव हैं और मोतीचूर का लड्डू खा रहे हैं तो वे देव नहीं है, क्योंकि देवों को तो अमृत रुचता है। ऐसे जो ये कहे कि मुझे आत्मा का अनुभव आता है और फिर भी मुझे पंचेंद्रिय के विषय रुचते हैं, तो आत्मा का अनुभव कैसे आता है? यथा यथा न रोचते विषया सुलभाति तथा तथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम्। क्या? और इसके पीछे क्या कहा था? यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभाति। अगली वाली गाथा बिल्कुल इसकी बिल्कुल विपरीत है। देखो, पहले अस्थि से कहा, अब नास्ति से कहाएगा। क्या? अगली गाथा बिल्कुल इससे एकदम ऐसा लगेगा आपको कि वही की वही है। यदि अपन बताए नहीं ना कि 38 नंबर की और पीछे 37 नंबर की थी, वो अलग है, ये अलग है, तो आपको ऐसा लगेगा एक सी गाथा है। पीछे क्या कहा था? यथा 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 समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभाति। अब आगे पीछे कर दिया, मतलब दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दिया। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम्। ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? आज अपन यहीं तक रखते हैं। कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न नहीं, जिनवाणी स्तुति कर लेते फिर पहले। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू। जिनवाणी स्तुति है, 2 बार नमो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय। सबको जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न हो तो किसी को। हाँ, अनुराधा जी भजन याद है क्या? पुद्गल प्रीति नसावे। 1 मिनट। वो भजन याद है क्या?
हाँ सर। बोलिए 2 लाइन यदि आप। जब आत्म अनुभव आवे और न कछु न सुहावे, रसनी रस हो जात तत क्षीण अक्ष विषय नहीं भावे। जब आत्म अनुभव आवे, गोष्ठी कथा कौतूहल विघटे, उद्गल प्रीति न सावे। राग दोष युग चपल पक्ष युत, मन पक्षी मर जावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, ज्ञानानंद सुधारस उमगे, घट अंतर न समावे। भाग चंद ऐसो अनुभव को, हाथ जोड़ी सिर नाथ, जब निज आत्म अनुभव आवे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली कम से कम सब लोग एक बार। बहुत बिल्कुल ही प्रसंगानुसार भजन है एकदम। एक तो ये है ना, एक तो ये बहुत बढ़िया भजन है, और एक ऐसे ही एक और भजन है अनुराधा जी, उसमें ना पूरी आत्मानुभव की पूरी विधि है। तत्व प्रतीति करे और वज्रपात होते हुए नेक ना डिगावे, एक भजन और है ऐसे ही कि कैसे उसमें विधि बताई है। जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी है ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी को पूरा एक भजन में डाल दिया है। एक भजन है वो, मेरे को मतलब पूरा याद नहीं है, किसी अन्य को याद हो तो वो भजन भी बोल दो। इसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी का पूरा सार दिया हुआ है। मैं निकालूंगा वो भजन। उसमें भी यही है कि उसमें यह है कि कैसे आत्मा के अनुभव करने की विधि क्या है। ये तो खैर अपना अभी जो प्रसंग था उसके अनुकूल आपने बिल्कुल सही भजन बताया। एक और ऐसा दूसरा वो अलग भजन है, वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का अनुवाद है। हाँ अनुराधा जी बोल रहे। सर कौन से, किनका, भागचंद जी का है कि किसका है? हाँ वो भी भागचंद जी का। उसमें ये है कि तत्व है वो मैं बताऊं, उसमें वज्रपात होते उन नेक न डिगावे, और फिर नए विकल्प नहीं आवे, सब चीजें हैं उसमें। 144 गाथा है ना समय सार जी की, हाँ उस पे और रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इन दोनों का सार लेके बनाया हुआ है। मैं और ढूंढ के बताऊंगा आपको कल। ठीक है। हाँ हेमलता जी बोले। हेमलता जी कैसे, कौन है बेटा, बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? मुझे पूछना था कि 5 इंद्रिय के विषय भोग किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय के विषय भोग किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बोलो कौन समझाएगा? दीप्ति जी आप समझा दोगे? बोलो समझाइए। तो मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि मैंने ऐसा हो ऐसा बता दो। 5 इंद्रिय के जो अपने 5 इंद्रियां हैं, चक्षु रस गण वर्ग, मतलब जो क्रम से बताओ, क्रम से। सबसे पहली इंद्री कौन सी है? स्पर्शन। स्पर्श। दूसरी रस। रसना, रसना। तीसरी, देखो एक मिनट माला भाभी से पूछते, माला बुखारिया जी से। बोलिए माला भाभी बोलो। पहली स्पर्शन इंद्री, दूसरी रसना इंद्री, तीसरी घ्राण, चौथी चक्षु और पांचवी कर्ण इंद्री। हाँ इनके विषय भी बता दो थोड़े से। हाँ स्पर्शन, पहला स्पर्शन इंद्री के विषय जो होते हैं जैसे ठंडा गरम, अपन को मतलब अच्छा सुख लगता है। ठंडा गर्मियां है आजकल तो अपन को ठंडाई में बहुत एसी में सुख लगता है, तो ये स्पर्शन इंद्री का भोग है ना। इसमें स्पर्शन इंद्री के जो विषय है ये स्पर्श इंद्री का विषय है, और रसना इंद्री का विषय है जो अपन खट्टा मीठा चरपरा चखते हैं। जैसे आजकल आम के रस का स्वाद बच्चे लेते हैं, तो वो स्पर्श रसना इंद्री का विषय है। माला जी एक सेकंड रुकिए, और बाकी घ्राण चक्षु कर्ण किसी और से पूछते हैं। और कौन बताएगा घ्राण चक्षु कर्ण के विषय? अपने अपने अनुभव बता सकते हैं सर। हाँ बोलो अभिषेक। सर घ्राण, घ्राण माने, घ्राण मतलब सुनना क्या? घ्राण मतलब देखना क्या? सर मैं बाद में बताऊंगा। कोई बात नहीं। हाँ मधु जी बोलो। बोलो मधु जी। हाँ, ये घ्राण का मतलब है सूंघना। तो ये 2 तरह के होते हैं, खुशबू और बदबू।
अरे नहीं, इंद्रिय विषय बताओ उसको, बेटी को। क्या नाम है तुम्हारा? रिया? हेमलत? क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम क्या है? हेमलता जी क्या से? हाँ बोलो। हैं? हैं? क्लियर नहीं है यहाँ। ईशा। ईशा। अच्छा बोलो। हाँ बोलो। हाँ, जैसे नाक है, ये नाक हमारी सूंघने का काम करती है, तो इससे कभी खुशबू का आनंद लेते हैं और कभी बदबू से हम घृणा करते हैं। चक्षु का विषय नहीं, मतलब जिसमें मजा आता है वही बताओ उसको तो। अरे जैसे परफ्यूम की खुशबू अच्छी लगती है हमको, गुलाब का फूल, आम की खुशबू अच्छी लगती है, ये हमारा नाक का विषय है। और जो चीज से जैसे मल, किसी का मल पड़ा उससे बदबू आती है। फिर वापस में आ गया अनिष्ट पे। मेरे को इष्ट सुनना है केवल। एक मिनट, चक्षु और कर्ण का विषय बताओ। चलो बताओ सुरेंद्र जी। और बिंदु बिंदु। हाँ भैया। हाँ बोलो। चक्षु में जैसे टीवी में कार्टून देखना। हाँ ये बच्चे की तरफ से। हाँ। और पिक्चर आदि देखना, और जैसे थिएटर जाके, और बढ़िया बढ़िया फॉल, वाटरफॉल देखना, हिल स्टेशन पे जाना, इस तरह से घूमना। और कर्ण में अच्छे म्यूजिक सुनना, बढ़िया सॉन्ग्स टीवी के जो नए नए चल रहे हैं, पिक्चर आदि के। अपनी बच्चे के लिए तो ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो गई। अच्छी बात अरे क्या नाम था उसका? निशा। निशा कहाँ गई तुम? हाँ आया कि नहीं समझ में? है? हाँ नेहा। नेहा नाम चैट पे लिख दो, क्या नाम है? हाँ अब कौन और किसको प्रश्न है? और किसी को? सुभाष जी बोलिए। मेरा प्रश्न पिछले गाथा से संबंधित है। एक सेकंड। हाँ बोलिए। पिछली गाथा से संबंधित है मेरा प्रश्न। जो 36 गाथा में कथा है ना, तत्व ज्ञान एकांत में होता है करके। आवाज आ रही है ना भैया? देखो योगियों की अपेक्षा है उत्कृष्ट की बात, मतलब वो नहीं, पर योगी के लिए होता है कि जैसा पहले केवल योग के बड़े बड़े संघ थे, एकल विभाग का निषेध किया जाता है। अरे देखो ये मेल नहीं खा रहा। मेल इसलिए नहीं है देखो कि विचरण करने के लिए अकेले का निषेध है, लेकिन यदि आप कुछ काल के लिए समझ लो संघ में है और मैं अकेले जाके एकांत में, अभी घर में भी एकांत में जाके बैठूं, क्या दिक्कत है? एकांत एकल विहारी होने के लिए नहीं कहा है। एकांत में ध्यान करने का मतलब है कि मुनि संघ में रहते हुए भी अपने आप को सबसे प्रथम अनुभव करो। ऐसा ठीक है। वो जरा कंफ्यूजन हो गया था, स्पष्ट हो गया। नहीं एकल विहारी का कभी नहीं कहता शास्त्र। वो तो जीवन में ध्यान तो ही नहीं 24 घंटे करोगे, 24 घंटे एकांत में रहोगे, लेकिन जिस काल में ध्यान करो उस समय अपने आप को और द्रव्यों से पृथक अनुभव करो। चाहे आचार्य परमेष्टि भी हो, उनका भी राग छोड़ के अपने आत्म स्वरूप की प्रीति उत्पन्न हो। एक होगा तो साधना होगी। ऐसा है, बराबर हो गया, क्लियर हो गया। और कोई बोलो। प्रियंका क्या पूछना है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अच्छे से। हाँ, मैं कह रही थी कि मतलब इसमें 2 क्वेश्चंस, राइट? फर्स्ट तो कि हमको कैसे पता चलेगा अनुभव हो रहा है, और फिर वो वृद्धि कैसे होगी। तो यहाँ पे जो हमने बात की है वो तो फिर वृद्धि की बात की ना, क्योंकि जिसको एक बार भी अनुभव हो भी गया, एक बार जिसने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, तो उसको एकदम से तो विषय छूटते नहीं है। शिवोपशम सम्यक तो भी है, तो उसको तो विषय नहीं छूट रहे एकदम से, उसको तो बहुत टाइम बाद छूट रहे हैं, मे बी 8-10 दिन बाद। क्यों नहीं छूटेगी? जैसे ही अनुभव हो गई, तब जब अनुभव होते ही विषयों की रुचि मिट जाएगी। त्याग नहीं कर पाए लेकिन रुचि मिट जाएगी। मिट जाएगी तो फिर तो छूट ही जाना चाहिए ना, मतलब उसी में छूटने में देर है। आज मेरे को कोई चीज की रुचि मिटी है लेकिन मैं उसका त्याग करने में समर्थ नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे इच्छा नहीं है कि मैं उस चीज का सेवन करूं, लेकिन त्याग नहीं कर सकता। कई चीजें शारीरिक दुर्बलता के वशीभूत सेवन करता है, त्याग नहीं कर सकता। जैसे समझ लो रात्रि का जल है, तो रात्रि जल भोग की वस्तु है क्या?
लेकिन शारीरिक दुर्बलता से मन कर रहा हूँ, लेकिन उसको रुचिकर नहीं लगता है कि कोई पानी पीना कोई रुचिकर, पानी में कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी पानी आदमी शरीर की मजबूरी की वजह से ले सकता है। भोग में रुचि बहुत अंतर है। देखो मुनि धर्म तो अलग ही चीज होता है, वो तो ये होता है कि त्याग माने जीवन भी चले जाए तो त्याग है। ये बाबू को चुप करो ना पीछे से यार। हाँ बोलो। हाँ इसको कहना चुपचाप रह तू, बोलो। हाँ वही मैं उसको ही बोल रही थी कि चुप रहे, मुझे करने दो। ठीक है, मतलब ठीक है, टाइम लगता है उसको, ऐसा मतलब उसके बोल हाँ छूटने में देखो time असह्य सम्यक भी एक गुणस्थान है, 5वें गुणस्थान में 11 प्रतिमाएं हैं, फिर मुनि धर्म है, ये सब चीजें। और 11 प्रतिमाओं के भी में असंख्य, अपन चरणानियोग की दृष्टि से देखो तो उसके और कई भेद हो सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम कहें करणानियोग में। तो इसलिए ऐसा नहीं है सब चीजें अभी समझ में आ गई अभी त्याग हो गया। अच्छा आज अपन किसी चीज की समझ लो, आपको मैंने किसी बच्चे को रात्रि भोजन त्याग का चैप्टर पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया, समझ में आ गई उसको क्या छोड़ने लायक है, उसी दिन छूट जाए जरूरी नहीं है, क्रम हो सकता है, रुचि भी छूट जाए तो भी धीरे धीरे क्या है। ये तो अविरत सम्यक गुणस्थान 5वां और चौथा गुणस्थान ही नहीं बनेंगे दो। तो वही ना, यहाँ जो बात कर रहे हैं फिर वो चौथे से ही बात कर रहे हैं कि 5वें से बात कर चौथे रहे में हैं? रुचि बढ़, चौथे में तो विषयों की रुचि टूटती है, और फिर 5वां माने जो जो उसका अनुभव बढ़ता है त्यों त्यों विषयों की रुचि और कम होती जाएगी, टूट जाएगी, मतलब और नहीं सुनाएंगे, वो त्याग करने के लिए सम्मुख होगा फिर वो। ठीक है, ओके। डिग्री होती है ना हर चीज की, विरक्ति की भी डिग्री है। वैराग्य चौथे से चालू होता है जो 10वें तक जाता है, 10वें का वैराग्य प्रकर्ष वैराग्य, चौथे का वैराग्य उत्पन्न हुआ है। एक बीज है एक फल है, अंतर तो है, मैं उस अंतर से इंकार नहीं करते, लेकिन ये नहीं है कि बीज उत्पन्न नहीं हुआ है, बीज नहीं होगा तो फल तक नहीं जाएगा। ठीक है प्रियंका, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का, और कोई कहा नहीं, सब हाँ अरे हाँ बोलिए सौरभ जी बोलिए, आपकी तो वाणी सुनने के लिए मेरे को बड़ा मजा आता है, बोलो। तो प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक फिर भी क्यूरियोसिटी थी कि जैसे अभी आया कि ऊंचे भोग के लिए नीचे भोग जैसे छोड़ दिए जाते हैं, है ना। और अपना अभी गाथा भी पहले चली थी निमित्त और उपादान वाली, तो उपादान में अपन वो त्रिकाली उपादान से अपन 10 समय की योग्यता पर आ गए थे। और अभी एग्जाम्पल आया कि ये जम्बू स्वामी जी ने और अपने भगवान ने शादी के समय ही उसी समय उनको वैराग आ गया। तो सर इसको उस बात से जोड़े कि भाई उनको ऊंचे भोग मिल गए, उनको अतीन्द्रिय आनंद उसी समय आ गया, या उनको 10 समय की योग्यता उपादान उसी समय जागृत हुआ जिस समय शादी हुई। वैराग्य की वृद्धि हुई जी उनको, देखो उनको जैसे नेमिनाथ भगवान को तो प्रसंग बना, भाई प्रसंग बना ना, और जम्बू स्वामी का वैराग्य प्रथम पहले से ही था। मल्लीनाथ भगवान को भी प्रसंग बना, तीर्थंकरों के सारों के जीवन में वैराग्य के बहिरंग निमित्त विनय, और उससे उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा के और वैराग्य धारण करके, मतलब दीक्षा अंगीकार कर ली उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को वृद्धिगत किया, वैराग्य को वृद्धिगत किया, और साथ में उनके तो तत्काल देव ऋषि मतलब लोकांतिक देव आ जाते हैं उनके वैराग्य की अनुमोदना करके, और फटाफट काम हो जाता है। सर जैसे अवधि ज्ञानी भगवान तीर्थंकर तो अवधि ज्ञानी होते हैं, तो उनको तो ये बात पहले से खुद के बारे में मालूम होती हुई होगी, तो शादी के समय ही बिल्कुल लेना, उसी समय मतलब वैराग्य जागृत होना, उपादान जागृत होना। अरे अवधि ज्ञान होना अलग चीज है, देखो सौरभ जी, और अवधि ज्ञान को जोड़ना अलग बात है। अवधि ज्ञान जोड़ते नहीं, उनको इसे जानने की रुचि नहीं होती है, सहज जो परिणमन हो रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा होता है। अच्छा जो एग्जाम्पल गाथा चल रही थी नीचे भोग और ऊंचे भोग, तो इससे उसको तो जोड़ नहीं सकते ना, एग्जाम्पल उसी दौरान आया जब अपन बात एक गाथा चल रही थी, तो जम्बू स्वामी की भी और भगवान की भी। तो ऊंचे भोग से तो जोड़ नहीं सकते कि उस समय उनको ऊंचा भोग कुछ और लगा और ये नीचा भोग लगा शादी करने। नीचा मतलब इससे रुचि नहीं हुई, वो तो एक उदाहरण दिया कि जब आत्मा की अनुभूति होती है तो ये सब चीजें दुख रूप लगती है। जैसे किसी आदमी को 1 करोड़ का जवाब मिलता है तो 2 रुपए की जवाब उसको बिल्कुल कचरा दिखती, बल्कि और कष्टकारी दिखती। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद के सामने ये सुलभ विषय भी दुख रूप भासते हैं। ये बात को एग्जाम्पल रूप में लेके समझना। ठीक सर, ठीक सर, ठीक, ओके सर। ठीक है फिर अपन आप रात को 8 बजे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए सबको जय जय।